नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबर, कैबिनेट में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव है। लाखों कर्मचारियों की सेवा में होगी बढ़ोतरी। डीए बढ़ोतरी के ऐलान पर कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा। वेतन आयोग पेंशन बढ़ोतरी पर खुशखबरी। दिवाली से पहले मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की सौगात है। साथ ही दशहरे से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जानिए इस बार 3% बढ़कर 53% होगा या फिर जीरो करेगी सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण खबर खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द हो सकता है। इसमें 3% का उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी संशय है कि सरकार इसमें 3% की दर से बढ़ाएगी या फिर भत्ता सिर्फ 3% होगा। मतलब कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी। सूत्रों की माने तो दशहरे से ठीक पहले होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंजूरी दी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना लगभग तय है। AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून तक के आंकड़ों के आधार पर इस बार महंगाई भत्ता 3% बढ़ा है। सूत्रों की माने तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर ऐलान होने की संभावना है। मतलब दशहरे से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन उनका महंगाई भत्ता कितना होगा ये सवाल बना हुआ है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। चर्चा थी कि जब महंगाई भत्ता 50% क्रॉस करेगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद जुलाई 2024 से कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में थोड़ा उछाल आएगा। उदाहरण के लिए जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में 540 रुपये का प्रति माह फ़ायदा होगा। जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, उन्हें करीब 1,707 रुपये प्रति महीना महंगाई भत्ते का फ़ायदा होगा। महंगाई की दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। महंगाई बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के भत्ते में भी इजाफा होता है। उनकी खर्च करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसका भुगतान जरूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो रिटायरमेंट की एज बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी रिटायरमेंट की एज में बढ़ोतरी की डिमांड की गई थी, लेकिन अब इस सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्य कर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकते हैं। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्री परिषद की विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य कर्मियों के हित में दूसरा बड़ा फैसला लेगी। इससे पहले सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है। अब संभावित फैसले से राज्य कर्मचारी 2 साल और नौकरी का लाभ ले पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी भी लंबे समय से अपने रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड अभी पूरी नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्दी देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग की सौगात सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है। इसको लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट और अटकलें
प्रक्रिया तेज हो गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार जल्द इस बारे में घोषणा कर सकती है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर अगले साल यानी वर्ष 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों को ये उम्मीद है बढ़ने के पीछे कारण ये भी है कि पहले 10 साल के बाद वेतन आयोग गठन करने का नियम है। ऐसे में 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसे 10 साल होने को हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच कई तरह की अटकलें व कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा। 7वां वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद अब बढ़ गई है। इस बारे में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अधिकारियों व सदस्यों को भी उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार अगले वर्ष यानी 2026 के पहले महीने में जनवरी में 8वें वेतन आयोग का लेकर ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से कहा गया कि 2026 में जनवरी माह में केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। केंद्र कई विभागों के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कई कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग भी उठाई जा चुकी है। इससे कर्मचारी व पेंशनर्स को लाभ होगा। यहाँ पर बता दें कि वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त निकाय है जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। इस बीच कई कर्मचारी अपना डीए बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पेंशनर अपना डीआर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्र सरकार ने अपने 68 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को पेंशन भोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही है कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिला था कि कुछ पेंशन भोगियों को उस महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल पा रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले माह के कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। इन सबके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ईपीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतने पेंशन भोगियों के खाते में तय राशि भेज दी गई है। तो 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अब उनकी पेंशन क्रेडिट होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जाएंगे, जहाँ पर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। बाकी पेंशनर से 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट